the fate of all living things. ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स। जी हाँ, एक समय की बात है, हम कई 100 साल पहले का समय देखते हैं जहाँ पर कई सारे बुरे एलियंस एक प्लेनेट पर उतरते हैं। ये लोग किसी खतरे से कम नहीं हैं, जबकि उसी प्लेनेट पर रहने वाले कई सारे ट्रांसफॉर्मर्स एक की को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वहीं पर एक गोरिल्ला ट्रांसफॉर्मर पेड़ों पर छलांग लगाते हुए उस चाबी को बचा रहा है, क्योंकि जो बुरे एलियन अभी इस प्लेनेट पर उतरे हैं वो इस चाबी के लिए ही आए हैं और इसे हासिल करना चाहते हैं। चाबी की रक्षा कर रहे ट्रांसफॉर्मर्स समझ जाते हैं कि ये एलियंस उनका खात्मा कर देंगे। आखिरकार उनके हाथ से ये चाबी भी निकल जाएगी। इसी दौरान वो अपने गोरिल्ला दोस्त को ये सुनहरी चाबी दे देता है और यहाँ से जाने के लिए सबको कहता है, और ये गोरिल्ला उन बुरे रोबोट्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये लीडर पूरी ताकत में अकेला खड़ा हुआ है और उसके सामने आता है बुरे रोबोट्स का लीडर स्कर्ज, जिसके पास बहुत सारी ताकत है। वो उस गोरिल्ला को कहता है कि अगर उसे अपनी और प्लेनेट की जान बचानी है तो उसे वो सुनहरी की दे दे, लेकिन ना मानने पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन घमासान लड़ाई के बाद स्कर्ज उड़ते हुए गोरिल्ला के अंदर अपनी पिघलती हुई तलवार डाल देता है और फिर चक्र जैसा घूमता हुआ हाथ उसके सीने में डाल देता है, जिससे उस रक्षक गोरिल्ला का हाल बेहाल हो जाता है और वो बेचारा लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। अपनी ताकत दिखाते हुए स्कर्ज कहता है कि तुम लोग कभी नहीं सुधरने वाले, लेकिन घायल गोरिल्ला कहता है कि तुम लोगों ने बहुत देर कर दी, क्योंकि वहीं पर थोड़ी दूर गोरिल्ला की टीम स्पेसशिप में उड़ती हुई नजर आती है। स्पेसशिप में उड़ता हुआ नया गोरिल्ला उस की को हर हाल में बचाने के लिए प्रण लेता है, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। इसके बाद हम स्कर्ज को देखते हैं जो अपने मालिक के सामने झुका हुआ है। उसके मालिक का साइज इतना बड़ा है कि वो प्लैनेट्स को खाकर अपनी भूख मिटाता है, इसलिए उसे ये चाबी चाहिए होती है ताकि वो इसके जरिए दूसरी गैलेक्सीज में जा सके, सारे प्लैनेट्स को खा सके। इसी मास्टर के हुक्म पर स्कर्ज की को लेने गया हुआ था, लेकिन असफल रहा। अब फिल्म की कहानी काफी सालों बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लड़का नोवा गैजेट्स को ठीक कर रहा होता है। वैसे तो इसे एक नौकरी की जरूरत होती है, लेकिन अपने स्किल्स की वजह से लोगों की मदद करता है और अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है और साथ ही अपने बीमार भाई का ख्याल भी रखता है। इसका भाई बहुत बीमार होता है, इसकी वजह से वो कुछ भी करके पैसे इकट्ठा करना चाहता है, जिस पर वो कहता है कि भाई तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे, तुम हिम्मत बिल्कुल मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद हम दूसरी ओर एक लड़की एलिना को देखते हैं जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी कि पुरानी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रखने का काम करती है और उसको अच्छे से समझती भी है। वहाँ पर एलिना को एक छोटे से ईगल का स्टैचू या मूर्ति मिलती है जो बहुत पुराना था, जिसे देखकर एलिना को लगता है कि उसने आज से पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। और उस ईगल पर बने हुए निशान और सिंबल्स को देखकर एलिना काफी हैरान और परेशान होती है। तभी हम नोवा को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में गया हुआ है अपने भाई का उपचार करवाने, लेकिन डॉक्टर की फीस बहुत ज्यादा होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता है। उसी दिन वो एक इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन लेट पहुंचने के कारण उसका इंटरव्यू कैंसिल करवा दिया जाता है। वो यहाँ के ऑफिस के बॉस से भी गिड़गिड़ाता है, लेकिन बॉस कहता है कि मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सॉरी, मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता। यहाँ पर उसके छोटे भाई को भी पता है कि उसे नौकरी फिर से नहीं मिली है। इस पर नोवा उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे सब कुछ पता था कि ऐसे सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। इस बार वो अपने दोस्त के पास जाता है मदद मांगने के लिए, लेकिन उसका दोस्त गैर कानूनी काम करने के लिए कहता है। अब बेचारे नोवा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो उसकी हाँ में हाँ कर देता है। बेसिकली उसे उसका दोस्त गाड़ी चोरी करने के लिए कहता है, लेकिन नोवा काफी डरा हुआ है क्योंकि उसने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया था। लेकिन फिर भी अपने कॉन्फिडेंस के साथ वो लोगों के बीच से होते हुए गाड़ी को चोरी करने के लिए पहुंचता है। नोवा के कान में ईयरबड लगा हुआ है, जिससे उसका दोस्त कांटेक्ट में है और वो कार में बैठकर उसे सारी जानकारी दे रहा है कि तुम कहां से जाओ, कार कहां पर खड़ी है, सारी चीजें। और आखिरकार नोवा उस कार तक पहुंच ही जाता है। उसका दोस्त उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि उस गाड़ी को कैसे खोलना है, लेकिन वो जब भी एक बार खोलता है गाड़ी दोबारा बंद हो जाती है। ऐसा कई बार होता है, जैसे कि उस गाड़ी को कोई अंदर से ही चला रहा हो, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है। फिर भी काफी कोशिशों के बाद गाड़ी खुल जाती है और नोवा गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलिना को दिखाया जाता है जो कि अभी भी लैब में मौजूद होती है। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो अभी भी उस ईगल वाली मूर्ति पर रिसर्च कर रही होती है और अचानक से स्कैनिंग की वजह से वो मूर्ति टूटने लग जाती है। ये सब देखकर एलिना काफी डर जाती है, लेकिन उसके बाद टूटने से वही ट्रांसफॉर्मर्स की निकलती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी, और हमें पता चलता है कि वो की हमारी पृथ्वी पर छुपाई गई थी। अब क्योंकि ये की बाहर आ चुकी होती है तो इसमें से कुछ सिग्नल्स निकलते हैं जो स्पेस की तरफ जाने लगते हैं। इन रेस को देखकर एक ट्रक वहां पर आ जाता है और अपने शेप को बदलकर एक रोबोट में तब्दील हो जाता है, और इस रोबोट का नाम है ऑप्टिमस प्राइम। और यहाँ पर वो कहता है कि सारे ऑटोबॉट्स यहाँ पर आ जाओ। वो बेसिकली सबको इकट्ठा होने के लिए कह रहा है। वो अपने तमाम साथी रोबोट्स को बुला रहा होता है। उसी टाइम हमें पता चलता है कि नोवा ने जिस कार को चुराया था वो भी एक ऑटोबॉट है। ऑटोबॉट वो होते हैं जो कार से किसी रोबोट में बदल सकते हैं या फिर रोबोट से किसी कार में तब्दील हो सकते हैं।
ये लोग बेसिकली हमारी दुनिया में छुप कर रह रहे होते हैं ताकि किसी को पता न चले। ये किसी ट्रक या गाड़ी के रूप में रहते हैं। ऑप्टिमस के कहने पर नोवा की कार भी बहुत तेजी से चलने लग जाती है और नोवा का इस कार में कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है। नोवा की कार इतनी तेज चल रही होती है कि वहाँ की पुलिस भी इसका पीछा करने लग जाती है और नोवा का दोस्त जिसने कार चोरी करने के लिए कहा था वो भी डर के कारण यहाँ से भाग जाता है। नोवा की कार में एक बहुत बढ़िया खासियत थी कि वो अपने जैसी कई सारी कार्स निकाल सकती है, काफी डुप्लीकेट्स बना सकता है। तभी कई सारी कार्स बन जाती है जिसके कारण पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि हम किस कार का पीछा करें। इसी चक्कर में पुलिस वाले की कार डिवाइडर में टकराकर डैमेज हो जाती है। तभी ये पुरानी फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां पर इसकी कार अपने पुराने हुलिये में आ जाती है। तभी नोवा डरकर एक डंडा उठा लेता है और कहता है कि तुम मेरी तरफ मत बढ़ना। लेकिन रोबोट काफी फ्रेंडली है। वो कहता है कि अब तक तो हम लोग दोस्त बन गए होंगे शायद। हमने इतनी तेज कार चलाई, हमने इतना फन किया, पुलिस वालों को चकमा दिया। लेकिन नोवा अभी भी डरा हुआ था क्योंकि उसने ये ऐसा पहली बार देखा था। तभी वहां पर सारे ऑटोबोट्स आकर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहां पर ऑप्टिमस प्राइम आता है और नोवा की कार पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम एक इंसान को यहाँ पर कैसे ला सकते हो? मैंने तो तुम्हें छुप कर रहने को कहा था। हमारा एक बेसिक सीक्रेट ये है कि हम इंसानों के सामने अपने सीक्रेट को जाहिर नहीं कर सकते। इस पर वो रोबोट कहता है कि जिस वक्त आपका सिग्नल मिला था उस वक्त नोवा मेरे अंदर ही था, इसलिए मैं इसे जल्दी में ले आया और हमें इसमें कोई खतरा नहीं है। ये काफी कूल बंदा है। तभी वहाँ पर खड़ी एक फीमेल रोबोट नोवा को स्कैन करती है और कहती है कि ये एक एक्स सोल्जर है, लेकिन अब ये सोल्जर नहीं है क्योंकि इसे निकाल दिया गया था, लेकिन ये कहीं से हमारे लिए खतरा नहीं है। तभी ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि ये जो की है ये हमें हर हाल में हासिल करना होगा क्योंकि यही एक रास्ता है जिसकी वजह से हम दोबारा से अपने घर वापस जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये उन रोबोट से ताल्लुकात नहीं रखते हैं जो स्टार्टिंग में हमें दिखे थे। वो एविल रोबोट्स थे और ये गुड रोबोट्स हैं और इसकी में इतनी ताकत है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट होकर अपने घर वापस जा सकेंगे। तभी गाड़ी वाला रोबोट नोवा को कहता है कि तुम भी हमारी टीम में शामिल हो जाओ और तुम हमारी हेल्प करो। लेकिन नोवा इन सब टंटों से दूर रहना चाहता है और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो गाड़ी वाला रोबोट उसे हेल्प के बदले कुछ पैसे देने के लिए कहता है कि तुम हमारी अगर मदद करोगे तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। अब क्योंकि नोवा को पैसे की बहुत जरूरत थी और उसे भाई का इलाज भी करवाना था तो वो इनकी हेल्प करने के लिए तुरंत ही राजी हो जाता है। और इस गाड़ी वाले रोबोट का नाम है मिराज। मिराज जो एक काफी एडवांस रोबोट है जिसे हम शिफ्ट होते हुए पहले भी देख सकते हैं। इसी तरह वो एक ट्रक में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद वो सब एक म्यूजियम की तरफ जाने लगते हैं। ये वो म्यूजियम है जहाँ पर एलिना थी और वहीं से इस ट्रांसफार्मर की के सिग्नल्स आ रहे थे, इसलिए ये लोग उसे हासिल करने के लिए वहाँ जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि आसमान से इस की रोशनी के कारण बुरे रोबोट्स भी पृथ्वी पर आ चुके होते हैं, वही बुरे एलियंस जिन्हें हम शुरू में भी देखे थे। नोवा यहाँ से उतरकर म्यूजियम के अंदर जाता है जहाँ एलिना उसे देखकर काफी डर जाती है, लेकिन वो उसे समझाने और संभालने की काफी कोशिश करता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जब ये लोग बाहर जाके देखते हैं तो सामने वही बुरे रोबोट्स की टीम खड़ी होती है। बुरे रोबोट्स इन पर हमला करने लग जाते हैं और कुछ बुरे रोबोट्स को भी इनके पीछे लगा देते हैं। इस सब को देखते हुए ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम भी यहाँ पर आ जाती है ताकि इन्हें बचाया जा सके और उस की को सेफली यहाँ से ले जाया जा सके, जबकि उस की के पीछे बुरे रोबोट्स भी हैं और ऑप्टिमस प्राइम की टीम भी। और देखते ही देखते दोनों टीम के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। इन दोनों रोबोट्स के बीच काफी फायरिंग भी होती है, तो कोई तलवार से लड़ रहा होता है, किसी को मारने की कोशिश की जा रही है, तो कोई उड़ते हुए अपनी जान बचा रहा है। और आखिरकार यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम और स्कर्ज का आमना सामना हो जाता है, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम की ताकत स्कर्ज के आगे फीकी पड़ने लगती है। तभी स्कर्ज ऑप्टिमस प्राइम पर हावी होते हुए कहता है कि मुझे हारते हुए लोगों को देखते हुए काफी मजा आता है जब वो अपने मरने के बहुत करीब होते हैं। तभी वो ऑप्टिमस को लात मारकर दूर कर देता है, जबकि वहीं दूसरी ओर छोटे स्पाइडर बॉट्स एलिना और नोवा के पीछे लगे हुए होते हैं। इस वक्त एक छोटा स्पाइडर रोबोट एलिना को मारने ही वाला होता है, तो नोवा उसकी जान बचाता है और भागते हुए वो दोनों म्यूजियम के बाहर आ जाते हैं। तभी एक रोबोट एलिना और नोवा पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर फीमेल रोबोट आकर उन दोनों को बचा लेती है और वो कहती है कि निकलो यहाँ से और जाकर की को बचाओ और खुद को संभालो। लेकिन ये लोग नाकाम हो जाते हैं और वो चाबी बुरे रोबोट्स के हाथ लग जाती है। उसी ही समय स्कर्ज ऑप्टिमस प्राइम को मारने ही वाला होता है। तभी ऑप्टिमस प्राइम का एक छोटा सा रोबोट आकर स्कर्ज के सामने अपनी जान दे देता है, यानी अपनी टीम के लीडर को बचाने के लिए उस छोटे से रोबोट ने खुद को कुर्बान कर दिया। और ये छोटा सा रोबोट हवा में लटका हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, जबकि नीचे लेटा हुआ ऑप्टिमस प्राइम अपने ही दोस्त को अपनी आंखों से मरता हुआ देख रहा होता है। अब स्कर्ज ऑप्टिमस प्राइम को दोबारा से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा सा ईगल रोबोट आता है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। बुरे रोबोट्स कहते हैं कि अब शायद लड़ने में मजा आएगा,
लेकिन स्कर्ज कहता है कि जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है, अब चलो यहाँ से। और थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि ये लोग इंसानों के सामने अपनी असल आइडेंटिटी नहीं दिखा सकते। एक वीरान जगह पर ऑप्टिमस प्राइम आकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो कहता है कि मरना मुझे चाहिए था, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथी ने अपनी ही जान दे दी। लेकिन वहाँ पर ईगल रोबोट उसे समझाती है कि तुम खुद पर हौसला रखो, हमें उनका भी सामना करना है। ये जो ईगल है ये उसी टीम का हिस्सा है जिस टीम को हमने फिल्म के शुरू में देखा था। वो अच्छे गुरिल्ला रोबोट्स, ये उन्हीं की एक टीम मेंबर है। दूसरी तरफ जब स्कर्ज अपने मालिक के पास वो की लेकर जाता है तो उसे ये सजा देने लगता है, उसे तड़पाने लगता है, उसे बहुत दर्द देता है। वो उसे कहता है कि बेवकूफ, ये तुम आधी की लेकर आए हो, ये पूरी की है ही नहीं, इस आधी की से मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तुम यहाँ से दफा हो जाओ और मेरे लिए पूरी की लेकर आओ। इस तरफ हम उसी ईगल रोबोट को देखते हैं, वो भी सेम बातें कर रही होती है कि उस ट्रांसफॉर्मर की को सेफ रखने के लिए हम उसके 2 हिस्से कर दिए थे ताकि वो किसी गलत हाथों में न पड़ जाए। अब स्कर्ज को सिर्फ उसका आधा हिस्सा मिला है, जबकि दूसरा हिस्सा मुझे भी नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक प्लेनेट अर्थ महफूज है। स्कर्ज का मास्टर इस प्लेनेट तक तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पूरी की नहीं मिल जाती है। लेकिन तभी एलिना कहती है कि उसे शायद मालूम है कि इसका दूसरा हिस्सा कहाँ पर है, क्योंकि उसने वो सिंबल्स कहीं और भी देखे थे जो उसने उस ईगल की मूर्ति पर देखे थे। तो उसे डाउट होता है कि इस की का दूसरा हिस्सा वहीं पर होगा। इस पर फीमेल रोबोट कहती है कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता है तो उन बुरे रोबोट्स को भी पता लगने में देर नहीं लगेगी और शायद अब तक उन्हें पता भी चल गया होगा। तभी ये लोग उस जगह पर जाने की प्लानिंग कर लेते हैं ताकि वो इस प्लेनेट को बचा सके और साथ में ऑप्टिमस प्राइम अपने ग्रह को वापस जा सके। अगले दिन ये लोग सभी खुली जगह पर इकट्ठा होते हैं क्योंकि सफर बहुत ज्यादा था, बहुत लंबा था। तभी यहाँ पर एक और रोबोट आता है। ये रोबोट काफी एजेड है, लेकिन ये उड़ने की पावर रखता है, यानी एक प्लेन की सूरत में वहां पर आता है, रोबोट्स और इंसानों को बैठाकर वहां से निकल जाता है। यहाँ पर नोवा एलिना को कहता है कि जैसे ही हमें उसकी का दूसरा हिस्सा मिले हमें उसे तबाह कर देना चाहिए, सिर्फ यही एक तरीका है जिससे हमारी धरती बच सकती है। लेकिन एलिना कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकेंगे। लेकिन नोवा यहाँ पर सेल्फिश होता है और कहता है कि हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें अपने घर, हमें अपने अर्थ की परवाह करनी चाहिए और हमें बचाना होगा। ये सब बातें होने के बाद दोनों खामोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ऑप्टिमस प्राइम अपने उस साथी के लिए परेशान था जिसने उसके लिए अपनी जान दी थी। उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि ये लोग किसी भी तरह से अपने प्लेनेट पर पहुंच जाएं, तभी वो फिर से जिंदा हो सकेगा। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ये जाना चाहते थे। तभी वहां पर एक और छोटा सा रोबोट आता है और ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम को कहता है कि आप लोग जहां पर जाना चाहते हैं वो जगह एक जमीन के नीचे तहखाने में एक मंदिर है, लेकिन तुम लोगों का वहां पर जाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आज इस शहर में एक त्योहार चल रहा है, एक फेस्टिवल चल रहा है, जिस वजह से वहां पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है। तो इस पर ये प्लान बनाते हैं कि उन लोगों के जैसा ही भेष बनाकर उन लोगों के बीच में जाकर उसे ले आएंगे। ये लोग एलिना और नोवा के साथ गाड़ी और ट्रक के भेष में रहेंगे। यहाँ पर गाड़ी वाला रोबोट नोवा को एक औजार देता है जिसे पहनकर नोवा अपने सफर पर निकल जाता है। सब रोबोट्स अपनी अपनी पोजीशन पर होते हैं, लेकिन उसी टाइम हम लोग बुरे रोबोट्स को भी देखते हैं जो वहाँ पर पहले से ही पहुंच चुके हैं। तभी स्कर्ज ये प्लान बनाता है कि इन्हें की का दूसरा हिस्सा ढूंढने दो, जब वो हासिल कर लेंगे तब हम उन पर हमला करेंगे और अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। एलिना और नोवा को कुछ सिंबल्स जमीन पर बने हुए मिलते हैं। ये जब उस जगह को घुमाते हैं तब वो जगह ओपन हो जाती है। तभी उन्हें जमीन पर एक बहुत गहरा छुपा हुआ रास्ता दिखाई देता है। ये उसमें से उतरते हुए नीचे जाते हैं तो वहाँ तो एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ बहुत सालों पहले बनाया हुआ एक मंदिर था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग अंदर जाते हुए ट्रांसफार्मर की को ढूंढने लगते हैं। वहाँ उन्हें की के सिंबल्स मिलते हैं, लेकिन उन्हें की नहीं मिलती है और इतनी ही देर में वहाँ पर बुरे छोटे रोबोट्स आ जाते हैं। इसलिए इन्हें बचाने के लिए उनके साथी रोबोट्स आगे बढ़ने लग जाते हैं। हालांकि रोबोट्स अपने साथियों को बचाने के लिए गए थे, लेकिन स्कर्ज को लगता है कि की का दूसरा हिस्सा उन्हें मिल गया है और वो भी आगे बढ़ने लगता है। ये लोग ऑप्टिमस प्राइम के पीछे पड़ जाते हैं। जो ऑप्टिमस देखता है तो वो अपनी बॉडी को ट्रक से रोबोट में कन्वर्ट कर लेता है और अपनी गन को उनकी तरफ तान देता है। फीमेल रोबोट भी गाड़ी के साथ लटक कर फायरिंग करने लग जाती है। इस फाइट के दौरान बुरे रोबोट्स का एक साथी मारा जाता है और एक बार फिर ऑप्टिमस प्राइम और स्कर्ज एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे की ओर भागते हुए जा रहे होते हैं, जैसे आज इन दोनों में से कोई एक जिंदा रह पाएगा। लेकिन उसी टाइम उड़ता हुआ ईगल रोबोट वहां पर आता है और ब्रिज को फायर कर देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और दोनों रोबोट एक दूसरे को मारने के बजाय अपनी अपनी जगह पर ही खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी स्कर्ज खास तरह का वेपन उस उड़ते हुए ईगल रोबोट की तरफ फेंकता है, जिससे वो ईगल रोबोट काफी जख्मी भी हो जाती है। तभी ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। वहीं दूसरी ओर एलिना और नोवा मंदिर के बने हुए रास्ते से दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं।
जो एक बहुत ही घना जंगल होता है। यहाँ पर उनके सामने एक उड़ता हुआ गोरिल्ला रोबोट आके खड़ा हो जाता है। ये वही रोबोट है जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसे मरने वाले गोरिल्ला रोबोट ने की देकर उसकी रक्षा करने के लिए कहा था। उसी समय मिराज आ जाता है और कहता है कि ये रोबोट मेरे दोस्तों के सामने से हट जाओ। उसी समय टाइगर जैसा दिखने वाला रोबोट मिराज के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर एक राइनो रोबोट भी आ जाता है और आखिरकार ऑप्टिमस प्राइम भी जंप करके वहाँ पर आ जाता है और अपनी गन उठाकर कहता है कि हाथों पर मैं दोबारा नहीं कहूंगा, जिस पर गोरिल्ला रोबोट सीने में हाथ मारकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग यहाँ पर एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे, तभी वहाँ पर ईगल रोबोट आ जाती है और कहती है कि तुम लोग लड़ना बंद करो, ये लोग मेरे साथ हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक गोरिल्ला रोबोट, ऑप्टिमस प्राइम, ईगल रोबोट ये सब एक ही टीम के हैं। गोरिल्ला रोबोट अपनी ईगल साथी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। ईगल रोबोट बताती है कि ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम मेरे साथ में ही आए हैं, तो ये हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। इसलिए अब दोनों रोबोट्स टीम के बीच दोस्ती हो जाती है, यानी कि अब ऑप्टिमस प्राइम की टीम और ये गोरिल्ला वाली टीम दोनों एक ही टीम के हैं। अब इन सब का मकसद उसकी को प्रोटेक्ट करना है। गोरिल्ला रोबोट कहता है कि उसकी का दूसरा हिस्सा मेरे पास है और वो उनको एक कबीले के पास लेकर जाता है। वो लोग इनको वो की का हिस्सा लाकर दिखाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि अब ये की हमारे पास है, इससे मैं सिग्नल लूंगा और स्कर्ज हमारे पास आएगा और मैं उसको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन गोरिल्ला रोबोट कहता है कि उसको खत्म करने से ज्यादा जरूरी है इस की प्रोटेक्शन। अगले दिन सुबह सुबह जब एलिना सो रही होती है तो उसे बाहर से बहुत अजीब तरह की आवाजें आती हैं। जब वो बाहर जाके देखती है तो वो ईगल रोबोट काफी दर्द महसूस कर रही होती है और जब वो उसकी आंखों में देखती है तो पता चलता है कि वो खुद के कंट्रोल में ही नहीं है। स्कर्ज ने ईगल को कंट्रोल करने के लिए ही उस पर हमला किया था और अब ये अपना कंट्रोल खोकर स्कर्ज के काबू में है। अब ये ईगल रोबोट उस पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी ऑप्टिमस प्राइम वहां पर आकर उसकी रक्षा कर लेता है। ऑप्टिमस जब उसे मारने वाला होता है तो गोरिल्ला रोबोट उसे रोक देता है और कहता है कि ये मेरी दोस्त के साथ आखिर क्या हो गया। वो बहुत दुखी है। अब इन्हें पता था कि बुरे रोबोट्स जल्द ही यहाँ पर आने वाले हैं, तो गोरिल्ला रोबोट नोवा को वो की का हिस्सा देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर इसे कहीं छुपा दो, और वो खुद बुरे रोबोट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब की नोवा के पास है तो वो शुरू से ही इसे खत्म करना चाहता था ताकि अर्थ को बचाया जा सके, और जब वो ऐसा करने लगता है तब वहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है। ऑप्टिमस कहता है कि मैं शुरू से जानता था कि तुम यही करना चाहते हो, लेकिन तुम हमारे घर जाने की उम्मीद हमसे मत छीनो। अगर तुम इसे खत्म कर दोगे तो हम कभी भी दोबारा अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। और ऑप्टिमस की बात नोवा को लग जाती है और वो की को नहीं नष्ट करता है। जब एलिना उस की को प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ में ले लेती है तभी वहाँ पर ईगल उड़ता हुआ आता है और उसे उठाकर ले जाता है। क्योंकि वो की अब एलिना के हाथ में है तो वो ईगल एलिना के साथ साथ उस की को स्कर्ज तक पहुँचा देता है। यहाँ जैसे ही स्कर्ज उस गोरिल्ला को देखता है तो वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे दिखने वाले तुम्हारे भाई को मार दिया था और अब अगली बारी तुम्हारी है। उसी समय ईगल रोबोट गोरिल्ला रोबोट पर हमला कर देती है। गोरिल्ला रोबोट अपने साथी को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन अभी भी वो अपने कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन कुछ कुछ यादें उसकी आ रही थीं। वो खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी और वो अपने ही साथी रोबोट को कहती है कि प्लीज मुझे मार दो, नहीं तो मैं बहुत नुकसान कर दूंगी, मुझे मार दो। गोरिल्ला रोबोट ये नहीं करना चाहता था, लेकिन आखिरकार अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी ही पुरानी साथी को मार डालता है। जबकि दूसरी ओर स्कर्ज के पास अब की के दोनों हिस्से हैं। वो दोनों हिस्सों को मिलाकर अपने मास्टर को इस दुनिया में बुलाना चाहता है। वो इस काम के लिए अपना प्रोसेस शुरू भी कर देता है। जबकि दूसरी ओर अच्छे रोबोट्स और ऑप्टिमस प्राइम प्लान बनाने लगते हैं कि क्या हमारे पास अभी भी मौका है, क्या हम एक आखिरी चांस ले सकते हैं उस की को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो प्लान बनाते हैं कि एलिना और नोवा को हम एक टनल के सहारे उस जगह पर भेजेंगे जहां पर वो की अभी है, और हम लोग ऊपर से अटैक करेंगे। जब ये लोग लड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो स्कर्ज को पता चल जाता है और वो अपनी आर्मी इनको मारने के लिए भेजता है। यहाँ पर अच्छे रोबोट्स अपनी फुल पावर में आ जाते हैं और अपने रूप को बदलकर बड़े रोबोट्स में तब्दील हो जाते हैं, यानी अब इनके पास पहले से ज्यादा पावर्स हैं। अब ये ऑप्टिमस प्राइम के साथ मिलकर बुरे रोबोट्स का सामना करते हैं। यहाँ पर जब ऑप्टिमस प्राइम एक खतरनाक बुरे रोबोट को मारने लगता है तो वहाँ पर गोरिल्ला रोबोट आकर उस बुरे रोबोट को मार देता है। तो ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि ये मेरा शिकार था, अब तुम जाकर अपना दूसरा शिकार देखो। खैर स्कर्ज को पता चल जाता है कि नोवा वहाँ नीचे है, तो वो नोवा को पकड़कर हवा में लटका देता है, लेकिन वहाँ पर मिराज आकर उसको बचा लेता है और वो मिराज स्कर्ज से अकेले ही मुकाबला करने लग जाता है। लेकिन स्कर्ज इसके सामने बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिससे वो उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। जब स्कर्ज नोवा को मारने लग जाता है तो एक बार फिर से मिराज उसके सामने आ जाता है और उसकी जान बचाता है। उसके ऊपर जितनी भी फायरिंग हो रही थी मिराज खुद पर ले लेता है ताकि नोवा जख्मी ना हो और नोवा को कुछ ना हो। दूसरी तरफ चाबी के दोनों हिस्से एक दूसरे से मिल रहे थे
और धीरे धीरे आसमान में एक पोर्टल ओपन हो रहा था। उसी की वजह से स्कर्ज का मास्टर जमीन पर आ सकता है। गोरिल्ला रोबोट की टीम बहुत ही बहादुरी से मुकाबला तो कर रही थी, लेकिन इनकी तादाद बुरे रोबोट के मुकाबले बहुत कम थी और आहिस्ता आहिस्ता इनके अपने साथी भी काफी जख्मी हो रहे थे। तभी मिराज अपनी पावर्स नोवा को दे देता है और देखते ही देखते नोवा पर एक रोबोटिक सूट ऐड होने लग जाता है। यानी कि अब मिराज और नोवा एक ही हैं, दोनों एक ही बॉडी का हिस्सा हैं। तभी स्कर्ज नोवा को देखकर उस पर फायरिंग करने लग जाता है, लेकिन नोवा खुद को बड़ी बहादुरी के साथ बचाता है और देखते ही देखते वहां पर ऑप्टिमस प्राइम भी आ जाता है। यहाँ दोनों मिलकर स्कर्ज का मुकाबला करते हैं, उसे काफी टफ टाइम देते हैं। दूसरी तरफ चाबी के हिस्सों का मिलना प्रोसेस में था, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। बहुत सारी किरणें वहाँ पर फैल जाती हैं और जब उसकी रेज बम्बल बी के ऊपर से गुजरती हैं, जिसने ऑप्टिमस प्राइम के लिए अपनी जान दे दी थी, तो वो एक बार दोबारा से जिंदा हो जाता है, क्योंकि इस एनर्जी ब्लास्ट में बहुत सारी ताकतें थी। ऑप्टिमस प्राइम स्कर्ज को काफी ज्यादा घायल कर देता है, लेकिन फिर भी स्कर्ज खुद को संभालते हुए ऑप्टिमस प्राइम को ही मारने लग जाता है। ऑप्टिमस प्राइम के ऊपर बहुत से छोटे रोबोट्स लगे हुए होते हैं और उसे तगड़े तरीके से काबू में किया था। तभी यहाँ पर बम्बल भी आ जाता है। वो हवा में उड़ता हुआ सबको मारता है और ऑप्टिमस प्राइम को बचा लेता है और वो बहुत ही खुशी से उसको देखने लगता है कि उसका साथी एक बार दोबारा से जिंदा हो गया है। बम्बल बी के आते ही अच्छे रोबोट्स मजबूत हो जाते हैं और ये सब बुरे रोबोट्स को धीरे धीरे करके हराने लग जाते हैं, जबकि एलिना उस कोड को क्रैक कर रही होती है ताकि उस कीज की ताकतों को खत्म किया जा सके, ताकि स्कर्ज का मास्टर इस दुनिया में आ ही ना सके। वहीं अच्छे रोबोट्स एलिना को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं और आखिरकार ऑप्टिमस प्राइम स्कर्ज के अंदर अपनी तलवार घुसाकर उसको जान से मार डालता है और उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। तभी एलिना कहती है कि मैं इन कीज को अलग नहीं कर पा रही हूँ। तो ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे इस जगह को तबाह करना होगा, इस की को भी और इस पूरे पोर्टल को भी। और जब वो इस जगह को ब्लास्ट करता है तो वो खुद भी खींचा चला जाता है। जब वो मौत के मुंह में जा ही रहा होता है तब वहाँ नोआ आकर उसकी जान बचा लेता है, लेकिन जब उसकी भी पावर काफी नहीं होती है तो वहाँ पर गोरिल्ला रोबोट आ जाता है और वो ये बताता है कि हम सब लोग साथ में हैं, हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। काफी मुश्किल के बाद ये सब लोग उस जगह से दूर चले जाते हैं और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता और जो वो पोर्टल खुल रहा था वो भी बंद हो जाता है और स्कर्ज का मास्टर जो हमारी दुनिया में आकर इस दुनिया को खाना चाहता था वो भी नहीं आता है, क्योंकि पोर्टल जो बंद हो गया था। और यहाँ पर सारे लोग मिलकर एक खुले मैदान में आ जाते हैं और ये सारे लोग चैन की सांस लेते हैं और सब लोग बहुत खुश थे कि हमने अपनी दुनिया को बचा लिया है। अब नोआ इस सब के बाद जब शहर में जाता है अपने घर में, तो उसके घर में वही ऑफिसर होता है जिसने नोवा को जॉब देने के लिए मना किया था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए पैसे दूंगा और साथ में उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके जीवन का खर्च, साथ में बहुत सारे पैसे भी दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दूसरे देश में क्या कर रहे थे और मुझे तुम्हारे उन बड़े दोस्तों के बारे में भी पता है जो कि रोबोट्स हैं। तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, क्योंकि हमारी दुनिया में बहुत सारे खतरे आने वाले हैं। ये कहकर उसे एक दीवार के पीछे लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे मॉडर्न मशीनरी, हाईटेक गैजेट्स मौजूद हैं। बेसिकली उसे पता चलता है कि ये आदमी GI जो टीम का है, जो कि एक सुपर हीरोज की टीम है। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। जय हिंद।